अपने सातों शरीरों का ज्ञान और अनंत शरीरों का ज्ञान। जैसे जैसे हम ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम अपने सूक्ष्म शरीरों के ज्ञान को प्राप्त करने लगते हैं। एक शब्द है सत चित आनंद, बहुत बार पढ़ते हैं, सत चित आनंद। सत्य क्या है? सत्य क्या है? यानी कि सत मतलब जो निचोड़ है इस ब्रह्मांड की शक्तियों को आप देखते हैं। सत मतलब जो निचोड़, जो एसेंस है। जैसे हम कहते हैं कि जब हमारी धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ओज बन जाए, यानी कि जो हमारे रस का सत्य है वो ओज है। सेम इसी तरीके से जब हम उस निचोड़ को और उस एसेंस को देखने लगते हैं, सत्य को देखने लगते हैं, पहचानने लगते हैं उस ब्रह्मांड के सत्य को, तो सत्य बन जाता है। सारे अनुभवों से निकल के हम ये कहते हैं भाई आखिर में ये निचोड़ निकला कि ध्यान साधना से ये बात समझ आई कि हम शरीर नहीं है। हम कौन है? हम खुद में चेतन है, खुद में ब्रह्म है, खुद में भगवान है। जब आप जिंदगी के निचोड़ निकालने लगते हैं, सत्य निकालने लगते हैं, हर चीज में से सत्य निकालते हैं। वही देखो, दोस्ती करने का तो फायदा ये है कि हमें ही अपनी तरफ से सत्य को सीखना है। दूसरा पता नहीं क्या करेगा या नहीं करेगा। आप सत्य जानने लगते हैं, निचोड़ निकालते हैं, उस सत्य को सीखते हैं। जब आप बड़ा घर बनाते हैं, उसमें रहने लगते हैं, उसके बाद फिर एक निचोड़ निकलता है। भाई छोटा घर हो बड़ा घर हो, आपस में अगर हम मिल के रहेंगे तो वही छोटा घर बड़ा घर लगने लगता है। निचोड़ निकालते हैं, सत्य निकाल लेते हैं। जो भी आप अपनी खुली आंखों से देखने लगते हैं, फिर उसमें से एक निचोड़ निकलता है सत्य का, सच का। और उस निचोड़ को जब आप समझने लगते हैं तो आप सत्य की अनुभूति करने लगते हैं। सत्य। और अगर वो निचोड़ नहीं निकालते हैं तो फिर हम उस माया के जाल में फंसे रहते हैं। फिर वो हमें माया लगता है। दोस्ती करें ना करें, घर बनाए ना बनाए, बड़ा फार्म हाउस बनाए ना बनाए, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी है, निचोड़ नहीं निकलता, द्वंद में रहते हैं। अभी और बड़ा कर लेंगे, कोई बात नहीं। मन हमेशा आगे भागता रहता है। हमारी उम्र फिर भी हम 50 साल के, 60 साल के, 70 साल के होते चले जाते हैं, लेकिन अंदर मन हमारा वो 30 से 40 साल की उम्र तक ही रहता है, भले हम 70 साल के हो जाए। क्यों? क्योंकि हम सत्य को नहीं सीखते हैं। सत्य चित आनंद पुस्तकों में पढ़ते हैं, लेकिन हम उस सत्य को, निचोड़ को, जीवन का जो निचोड़ है उसको हमें सीखना है। हर उस पहलू से निकलना है हमें। जहां से हम निकलते हैं वहां पर उसका निचोड़ निकलते चले जाए। जॉब करते हैं हम, अपने बच्चों को भी जॉब पे जब भेजते हैं तो हम कहते हैं कि नहीं इतना पैकेज मिला है, इतना पैकेज मिला है। ये एक समाज का ज्ञान है। लेकिन जब हम निचोड़ अगर हम सीखते हैं तो हम ये कहते हैं कि बेटा जहां पर भी आप जाओगे, आप अपनी जॉब करिए, बहुत ईमानदारी से अपना काम करना है। आपको अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोनी है, मनुष्यता नहीं खोनी है। अच्छे इंसान की तरह आपको काम करना है। वो निचोड़ है, वो सत्य है। सत्य चित आनंद किताब की बात नहीं है। सत्य चित आनंद कहीं लिखे हुए एक पोस्टर की बात नहीं है। सत्य चित आनंद हम किसी को शिक्षा दे रहे हैं वो भी बात नहीं है। सत्य का मतलब हम अच्छे तरीके से समझ जाएं। जब हम
कबीर की पुस्तक में, वेद की पुस्तकों में ये पढ़ते हैं कि सत्य चित आनंद। तो उस निचोड़ को हमें अपने जीवन में उतारना है। निचोड़ क्या है कि हमारा शरीर पूरा हो जाएगा, हम जन्म और मृत्यु के बीच में जो हमारी सांसें हैं, वो सांस किस प्रकार से हम बिता रहे हैं, ये हमारे निचोड़ हमें सीखना है कि हमारा एक एक क्षण किस प्रकार से निकल रहा है। निचोड़ निकाल लिया जीवन में हमने, सत्य चित आनंद। सत्य मतलब आपने निचोड़ निकाला कि देखो मेरा एक एक सांस कीमती है, अब मुझे वेस्ट नहीं करना है अपना एक भी क्षण। वो है सत्य जो चमकता हुआ है, एनलाइटेंड हो जाए जिसमें। चित्त, चित्त मतलब, चित्त का मतलब है कि आप उन अनुभवों से निकलते हुए आप और ज्यादा परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। चित्त, चित्त मतलब आपका जो चित्त है वो चमकने लगा है। जैसे आप एक पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ने के बाद आपको उस दिन जो एहसास होता है, उससे अगले दिन जब पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका एहसास, उसका अनुभव अलग तरीके से होता है। मतलब उस चित्त को, जो आपके भीतर वो चित्त है, जो बुद्धि प्रखर हो रही है, जो बुद्धि आपकी आपकी चेतनता का निर्माण कर रही है, उसमें आप अपनी रोशनी को बढ़ा रहे हैं। हर क्षण आप बदल रहे हैं। योर डायनेमिक नेचर इज योर चित्त। चित्त मतलब कि आप उस प्रकाश में डूबते जा रहे हैं, आप उस प्रकाश ही बन रहे हैं। अभी अंधकार से प्रकाश की तरफ जब आप जाते हैं तो आपको खुशी महसूस होती है, सत्य चित आनंद, उस आनंद की अनुभूति होना। अच्छा, अब मैंने ध्यान किया था, अब मैं 1 महीने से ध्यान कर रहा हूँ, मैं 1 साल से ध्यान कर रहा हूँ, और 1 साल से ध्यान करने से देखो मेरे अंदर क्या बदलाव आया है। आपके भीतर वो चित्त जो है वो चेतन में बदल रहा है। सत्य चित्त आनंद, जो आपका चित्त चेतन में बदल रहा है वो आपका चित्त है, सत्य चित्त आनंद। और फिर बदलने के बाद देखा, आज मेरा दोस्त आया था, मैंने एक भी बेकार की बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि आप उस आनंद की अनुभूति को पहचानने लगे। क्यों? क्यों नहीं की? क्योंकि आपका चित्त अब कल की बजाय आज और ज्यादा चमकने लगा। इसीलिए सत्य चित आनंद ऐसे ही नहीं लिख दिया है हमारे ऋषियों ने, ऐसे ही हमारे ब्रह्म ऋषियों ने, महर्षियों ने, हमारे गुरुजनों ने सत्य चित आनंद को ऐसे ही नहीं लिखा है। महसूस करने की बात है। ऋषि मुनि तो आकर चले गए, बताकर चले गए, अब तो हमारी बारी है। हमारी बारी है कि हम उस सत्य चित आनंद को कैसे महसूस करें अंदर। पल भर के लिए भी आपको जो खुशी महसूस होती है, अच्छा मेरा दोस्त आया था, आज तो मैंने बेकार की बात नहीं करी। अच्छा आज मेरे रिलेटिव्स आए थे, आज मैंने बेकार की बात नहीं करी। अच्छा आज मैंने अपने जो मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मैंने उनके साथ बहुत अच्छा ट्रीट किया। मेरा व्यवहार बदल चुका है क्योंकि मैं आत्मज्ञान में आ चुका हूँ। मैं अपने आप को बदल रहा हूँ, उस सत्य को पहचानने लगा हूँ कि निचोड़ तो यही है कि मेरे भीतर प्रेम फूटना चाहिए, निचोड़ तो यही है कि मेरे भीतर करुणा फूटनी चाहिए। और फिर आपका चित्त बदलने लगे, चित्त के अंदर रंगत आने लगे, रंग बदलने लगे, अंधकार से प्रकाश की तरफ जाने लगे। तब आपका चित्त, आपका जो क्वांटम वर्ल्ड है, जब क्वांटम वर्ल्ड मतलब कि आप अंदर से बदल रहे हैं, वो क्वांटम वर्ल्ड आप दिख रहे हैं, आप भौतिक शरीर में हैं, लेकिन जो भीतर आपका जो शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो जो क्वांटम वर्ल्ड है उसमें आप बदल रहे हैं। वो चित्त आपका चेतन में बदल रहा है। कैसे? अनुभवों के आधार पर, ऐसे नहीं, एकदम से नहीं, धक्के से नहीं, आप अनुभवों को सीखते हुए बदल रहे हैं। देखो अभी मैं 1 साल पहले कैसा था और अब 1 साल के बाद मैं कैसा हूँ, 1 दिन मैं पहले कैसा था और 1 दिन के बाद मैं कैसा हूँ। हाँ, अगर मेरे अंदर अहंकार ही बैठा है
तो फिर मेरा सतचित आनंद रटते रहे, चलो तोते की तरह रटते रहेंगे सतचित आनंद। माला जाप भी कर सकते हैं सतचित आनंद की, 1 मन का, 2 मन का, 3 मन का, 108 बार, क्या कितनी बार ही कर ले हम। सत्यचित आनंद की मंत्र की माला करते रहे करते रहे, चित्त को बदल ही नहीं रहे हैं, चित्त को चेतन में, रोशनी में डाल ही नहीं रहे, वैसे की वैसे बैठे हैं। तो सत्य चित्त आनंद, और वो ही चित्त जब आपका बदलने लगता है तो आपको अंदर से एक शांति की अनुभूति होती है, खुशी महसूस होती है। देखा, आज मैंने घर में जो खाना बनाया वो मैंने अपनी खुशी से बनाया, मैंने कोई आशा नहीं रखी किसी से। नो एक्सपेक्टेशंस, नो एक्सपेक्टेशंस। आपका चित्त रंगत में आ गया, आपका चित्त बदल गया, आप अपने घर को एक आश्रम के रूप में परिवर्तित हो गए। आइए आप भी आइए, आइए आप भी आइए। और अगर वो घर एक आश्रम के रूप में परिवर्तित नहीं हो रहा है तो फिर सतचितानंद की माला रटते रहेंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1 जन्म, 2 जन्म, 20 जन्म, 50 जन्म, ऐसे हमारी जो यात्रा है जन्मों की वो इस प्रकार से बढ़ती रहती है। तो जो हमारा क्वांटम वर्ल्ड है, जो हमारा भीतर का जो चित्त है, चित्त मतलब आप अपने जो सूक्ष्म शरीर है उनको महसूस करने लगते हैं। मन और चित्त, चित्त एक तरफ आता है चित्त वृत्ति निरोध योग, और एक तरफ आता है सत्यचित आनंद। तो चित्त का मतलब वही है, ना इधर बदला है ना उधर बदला है। चित्त का मतलब है आप अपने अनुभवों के हिसाब से रोज 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 उस चेतनता में आप प्रकाश में होते जा रहे हैं, अंधकार को छोड़ते जा रहे हैं। कहीं पूरे शरीर में कुछ भी किसी कोने में भी अंधकार पड़ा है, वो आप छोड़कर प्रकाश में बदल रहे हैं, सत्य चित आनंद। चित मतलब आप अपने क्वांटम वर्ल्ड को, अपने भीतर के उस सूक्ष्म शरीर को, जहां पे आप समुद्र हैं, वहां पर आप उस समुद्र की लहरों को बदल रहे हैं, उन लहरों में बदलाव ला रहे हैं। जहां पे कड़वाहट थी वहां पर प्रेम आ रहा है, जहां पर डर था वहां पर आपके भीतर साहस आ रहा है, जहां पर आप निर्दयी थे वहां पे करुणा भरी जा रही है। ये जो आपके भीतर का क्वांटम वर्ल्ड है यही आपका चित्त है। चित्त मतलब कि आपका चेतनता, जहां पे आप मन और चित्त को लेकर इस धरती पर आए, वहां पर आपके भीतर उस चित्त में चेतनता भरी जा रही है। कैसे? कोई और नहीं बदलेगा, ऊपर से कोई आसमान से उतर कर भगवान भी नहीं आएंगे। नो इंटरफेरेंस, देयर इज रूल। वो आएंगे नहीं आपके पास, वो ये कहेंगे यू चेंज योर सेल्फ, इट इज योर ड्यूटी, यू हैव क्रिएटेड योर ऑन रियलिटी। तुमने ही क्रिएट किया है अपना भाग्य, तो तुम्हें ही बदलना है। मैं तो सिर्फ तुम्हारे सामने आके एक मित्रतावत बैठ सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे में बदलाव नहीं लाऊंगा, तुम्हें खुद बदलना है। आपके चित्त को चेतन आपने बनाना है। मैं तुम्हारे पास दूर से बैठ के देख सकता हूँ। अच्छा आप बताइए, आपसे कोई प्रेम क्यों करे? बताइए, आपसे प्रेम क्यों करे कोई? आप सोचते हैं मेरे से प्यार करेंगे, मेरी तरफ देखेंगे और मेरा ध्यान रखेंगे, हम आशा करते हैं। क्यों करें आपसे कोई प्रेम? आप सोचिए, क्या आपके पास वो सारा साजो सामान है कि जिससे आपको कोई प्यार कर सके? वो साजो सामान आपके पास होना चाहिए। वो साजो सामान क्या है? वो साजो सामान है आपका चित्त, सत्य चित्त आनंद। जब आप उस निचोड़ को महसूस करते हैं, सत्य को महसूस करते हैं, आप उन अनुभवों से निकलते हुए उस चित्त को चेतन में बदलते हैं। आपके पास लोग आने लगेंगे, बात करने लगेंगे महावीर जैन की बातें। महावीर को आपने कभी आपने कभी उनकी बायोग्राफी को पढ़ा हो? अपने आप लोग आते थे, उनकी खुशबू दूर दूर तक फैली हुई थी। रमन महर्षि, दूर दूर से लोग आते थे कि एक बार बस उनके दर्शन कर ले। तो हमारे में ऐसी कौन सी कमी है? हमारे में
है हम उन अनुभवों के माध्यम से हमने अपने चित्त को उस प्रकाश के रूप में परिवर्तित करना, आनंद की अनुभूति भीतर लेनी है। जब हम बदलते हैं अपने आप को तो आनंद आता है, अंदर ही अंदर मुस्कुराते हैं, अंदर ही अंदर हमें महसूस होता है कि अब तो बदलाव आ रहा है हमारे अंदर। थोड़ा सा भी बदलाव है तो आप तुरंत व्हाट्सएप उठाते हैं कि यार आज तो मेरे अंदर बदलाव आया है। आप तुरंत फोन करते हैं किसी, अपने फ्रेंड को बताते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को बताते हैं, नहीं भी बताते तो भी आप अपने आप में अपने भीतर रमने लगते हैं, वो रमन करने लगते हैं अपने भीतर ही कि मैं तो अपने आप में ही खुश हूँ। तो दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है वो सोचता है ये तो बड़ा खुश है अपने आप में, क्या गड़बड़ हो गई है, पहले तो ये दुखी रहता था, अभी तो ये गड़बड़ हो गई है कि वो खुश रहता है अपने आप। अपने आप आपका जो अट्रैक्शन का पावर है वो बढ़ने लगेगा। यू जस्ट सरेंडर टू योर सेल्फ, सत्यचित आनंद, अपने आप की रोम रोम में उस आनंद को भर लेना, ये सत्यचित आनंद है। बहुत साल पहले जब कभी पढ़ते थे सत्यचित आनंद, कहीं पुस्तक में उठाते, नहीं समझ आता था, बट अब वो इतना भीतर रम चुका है कि जब हमारा चित्त, फिर हमारे अंदर एक जो निर्भयता है वो भी आने लगती है। कोई कुछ भी कहे, हम उस रास्ते पर हैं जहां पर वो सत्य है, सत्य है, चित्त है, चेतनता है, आनंद है, खुशी है। फिर कोई कुछ भी बोले, इट्स ओके, वो उनका अपना समझ है, बोलने दो उनको, पर आप उस आनंद को भूल नहीं रहे हैं, आप उस आनंद में जी रहे हैं, सत्यचित आनंद में। और अब आपको ये भी पता लग गया है प्रैक्टिकली कि आप उस शब्दों को समझने लगे। बात किताब की नहीं है, किताब तो पता नहीं कितना कितना पढ़ के हम जिंदगी में भागते रहते हैं, और वो जिंदगी में भागते भागते हम अपने आप को छोड़ देते हैं पीछे। बहुत बार हम डिग्रियां करते हैं, बहुत सारी डिग्रियां करते करते हायर नॉलेज ले लेते हैं, हायर डिग्रीज, बहुत बड़े बड़े हम रिसर्चर बन जाते हैं, लेकिन हम अपने बेसिक्स को छोड़ देते हैं। जो हम अपने फंडामेंटल, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, जो मूल मौलिक सिद्धांत हैं, उनको हम छोड़ देते हैं। जैसे आयुर्वेद में ही हम दवाइयों के ऊपर ज्यादा आश्रित हो गए, जो खाने का तरीका है वो भूल गए, तो फिर दवाइयां क्या करेंगे। हमारा डेली रूटीन है, हम उसको भूल गए तो दवाइयां क्या कर सकती हैं। ना आयुर्वेद कर सकता है, ना मॉडर्न कर सकता है, एनी सिस्टम कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम नहीं बदल रहे। और चित्त को तो कभी दवाई छू भी नहीं सकती। चित्त के अंदर तो आपका खुद का अनुभव ही है, द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का मतलब आप सब्जेक्ट हैं और आप सामने किसी ऑब्जेक्ट को देखकर सीख रहे हैं। दो चीजें हैं, एक सब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है। उसको देखने के बाद आपने कुछ सीखा, तो वो जो सब्जेक्ट है उसने किसी चीज को देखने के बाद वो अनुभव ले लिया, और वो अनुभव लेने के बाद उसको पता लगा कि ये पुस्तक पढ़ने से मेरा ज्ञान का उदय हो रहा है, और ये वाली पुस्तक पढ़ने से मेरा ज्ञान का उदय नहीं हो रहा है। तो सब्जेक्ट जो है, मान लो मैं सब्जेक्ट हूं, तो मैंने उस ऑब्जेक्ट के साथ मेरा रिश्ता कैसा है, क्या मैं अपने आप का ज्ञान उदय कर पा रहा हूँ। हाँ, अगर मेरा ज्ञान उदय हो रहा है तो मैं उस पुस्तक को आगे पढ़ती हूँ। क्या उससे मेरा ज्ञान में, मेरी उस आत्मा के ज्ञान में वृद्धि हो रही है। हाँ, हो रही है। क्या मैं एक पेड़ के पास जाकर एक फूलों की खुशबू को ले पा रहा हूँ। हाँ, ले पा रहा हूँ। ऊर्जा को ले रहा हूँ,
ऊर्जा को जब मैं लेने लगता हूँ तो मेरा सब्जेक्ट बदल रहा है, यानी कि मैं बदल रहा हूँ। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की कहानी बहुत सुंदर है। जब हम किसी पेड़ के पास बैठे हैं, ठीक है, हम आंख बंद करके ध्यान भी कर रहे हैं, बट हमारा मन इधर उधर घूम रहा है और हमें खुशबू भी पता नहीं लग रही है। तो खुशबू पता नहीं लगेगी तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कनेक्शन ही नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका चित्त, यानी कि चित्त मतलब आप एक सब्जेक्ट होते हुए आप अपने अनुभवों के आधार पे बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं, ये हमें देखना है। हमें अपने आप के अंदर जब बदलाव करते हैं, हम उसी को बोलते हैं डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर मतलब एवरी मोमेंट यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योर सेल्फ, एवरी मोमेंट यू आर चेंजिंग। और जब चेंज करते हैं तो आपको कुछ पीछे मुड़ के देखते हैं, एक महीने पुराना वो संगीता नहीं है जो आज वो संगीता है। क्यों? क्योंकि वो संगीता बदल रही है और ज्यादा एनलाइटेंड की तरफ जा रही है। सेम इसी तरीके से एक सब्जेक्ट जब पीछे मुड़ के देखता है कि मैं इतने सारे ऑब्जेक्ट के साथ मेरा रिलेशन था, तो क्या मैं बदला या नहीं बदला। और जब बदलता है तो आनंद की अनुभूति होती है, एनलाइटनमेंट का फीलिंग होता है। एनलाइटनमेंट एकदम से नहीं आता। एनलाइटनमेंट इज ए practice, it is a technique to change yourself, to transform yourself. Transcendental meditation, every moment you are transcending yourself, वो है एनलाइटनमेंट का पूरा जर्नी। एनलाइटनमेंट सुबह और शाम के साथ अपने जीवन में जब आप बदलाव लाते हैं तभी एनलाइटनमेंट होता है। एनलाइटनमेंट अपने साथ और अपने चारों तरफ जो आपका लॉ ऑफ कर्मा के आधार पे आपके रिलेशन से किसी के साथ भी, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, हो सकता है आपके दोस्त के साथ ऐसा कोई रिलेशन हो जिसको आपको पैटर्न्स, जहाँ पे आपके पुराने पैटर्न्स है वहां पे आपको सीखना है, कुछ उसको तोड़ना है, जोड़ना है, बैलेंस करना है। ये आपको आपकी लाइफ जर्नी के अनुसार आपको पता है। तो सत और चित्त और आनंद, ये हमारे ऐसे शब्द हैं जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, हमारा खुद का ब्रह्मांड। वो एक एनचेंटिंग, इनलाइटनमेंट, खुशी, एक्सटेसी, हैप्पीनेस, होलनेस, वननेस, ये सारा जितना भी हम बोलते हैं इंग्लिश में, जो ये शब्द बोलते हैं, दैट इज द ओनली वन वर्ड, आनंद की अनुभूति। लेकिन आनंद कैसे? आप तो अभी बेचैन है, बेचैनी है अभी। क्यों? क्योंकि अभी मेरा जो मन का द्वंद है वो मिटा नहीं है। फिर आनंद कहाँ से आएगा? दैट इज द टेम्परेरी हैप्पीनेस। टेम्परेरी आप उसको प्लेजर भी मान सकते हैं। हाँ ठीक है, मेरा एक डिजायर पूरा हो गया, इट्स ओके। बट उस डिजायर के अलावा आपकी एक्सटेसी कैसे आएगी? जब आपका पूरा भीतर का ब्रह्मांड आपका जब शांत होता है, जब आपके भीतर का जो क्वांटम वर्ल्ड है वो आपका शांत है बिल्कुल, जब आप उस पीस को मानने लगते हैं, समझने लगते हैं कि यस, ये मेरे भीतर से बदलाव आया। आपको भीतर से ही बदलना है। जब आप भीतर से बदलने लगते हैं, अपने चित्त को उस चेतन में बदलने लगते हैं, तब आप आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। अदरवाइज सतचित आनंद इज ए, these are three words for everyone, and if we are not changing, then it means that these are only words in the books, और कुछ भी नहीं है। तो सत्य, सत्य मतलब आप निचोड़ निकालते जा रहे हैं, जिस जिस रास्ते पर चल रहे हैं, भले ही आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, बाहर हैं, समाज में हैं, आपने निचोड़ निकाला है। तो उस निचोड़ के हिसाब पर आप सतचित आनंद की यात्रा पर निकल गए। और फिर जब निकल जाते हैं तो क्या होता है? फिर हम
ऋषि बन जाते हैं, योगी बन जाते हैं। वो योगी नहीं जो भगवे कपड़े डाले हुए हैं, वो योगी नहीं है जो तिलक लगाते हैं, वो योगी नहीं जो खड़ाऊ डालते हैं, वो योगी भी नहीं जो घर छोड़ के चले जाते हैं, वो योगी भी नहीं जो हिमालय की गुफाओं में बैठते हैं। वो योगी नहीं चाहिए हमें। वो योगी चाहिए जो घर में रहते हुए सत्य चित आनंद को प्राप्त कर सके, सच में, प्रैक्टिकली। हाँ भाई, इस घर में ये फैमिली मेंबर है जो सत्य चित आनंद को जानता है। वो योगी, वो ऋषि। ऋषि मतलब कि जो पूरे यूनिवर्स की विद्याओं को जानने लगता है। ऐसे अक्षर ज्ञान आ जाए, कभी ना मिटने वाला ज्ञान आ जाए जिसके पास अक्षर ज्ञान। ऐसा योगी हमें बनना है, ऐसा ऋषि बनना है, ऐसा महर्षि बनना है। फिर आगे महर्षि। महा मतलब पूरे महत्व को पहचानने लगना, उसकी सुगंध आपके पास आने लगती है, उसकी सुगंध आती है आपके पास। महत्व, यूनिवर्सल माइंड। यूनिवर्सल माइंड मतलब योर चित्त। यूनिवर्सल माइंड आप सबको स्वीकार करने लगते हैं। महत्व, अनाहता ओपन हो जाता है। ओके, ये हम सब एक ही हैं। अनाहता, आपका हृदय का पट खुल जाता है, आप ओपननेस में आ जाते हैं। ठीक है, आपके ऑफिस में किसी भी तरह के लोग हैं, बट आप उस आनंद की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। आपके घर में कैसे ही हैं, आप आनंद की स्थिति में रहते हैं। और अगर कई बार मैं सोचती हूँ कि 2500 साल पहले महात्मा बुद्ध आए, हम कहते हैं कलयुग कलयुग कलयुग, और जीसस आए, मोहम्मद आए, अनेकों रमन महर्षि आए, युक्तेश्वर गिरी जी आए, लहरी महाशय आए। उस वक्त कलयुग नहीं था क्या? कलयुग तो तभी भी था। लेकिन इतने टफ टाइम में कई बार अंदर से एक आवाज आती है कि इतने टफ टाइम में उन्होंने अपने आप को एनलाइटेड कैसे किया होगा। अंदर से बात तो आती है, सवाल तो आते ही हैं जब आप किसी टफ टाइम से निकलते हैं। फिर अंदर से एक शक्ति मिलती है कि अगर वो 500 साल पहले गुरु नानक जी आकर एनलाइटेंड हो सकते हैं, एक ओंकार को जान सकते हैं, रमन महर्षि अपने आप को एनलाइटन कर सकते हैं, महात्मा गांधी अपने आप को एनलाइटन कर सकते, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अभी तो कलयुग खत्म हो रहा है, वो तो कलयुग के अंदर जी रहे थे। तो कलयुग में रहते हुए बात कलयुग की नहीं है, बात यह है कि हाउ यू आर ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। आपका चित्त कैसे बदलता है, आपको देखना है। तो युग तो चाहे कोई भी हो, हमने अपने आप को बदलना है। ओके, तो और क्या, ध्यान साधना हमारी आगे बढ़ती रहे और रियल में हम प्रैक्टिकली, नो ड्रामा, ड्रामा ना हो बस लाइफ में। पल भर के लिए भी ड्रामा किया नहीं, माया में उलझे नहीं, माया में उलझे नहीं तो मन बना नहीं, और मन बना नहीं तो हमारा संचित कर्म बना नहीं, संचित कर्म बना नहीं तो हम प्रारब्ध में आए नहीं, और प्रारब्ध में आए नहीं तो हमारा एक जन्म और हुआ नहीं, और एक जन्म और हुआ नहीं तो उसको हमें मिटाने के लिए द स्पिरिचुअल साइंस इक्वल टू द लॉ ऑफ कर्म। इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, उसमें बनते चले जाएंगे। इसलिए एवरी मोमेंट वी हैव टू बी अवेयर व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट वी आर स्पीकिंग। तो हमारे एक्शंस, हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, ये सारे एक ही चीज है, सब कुछ एक ही है। बस उसको बस हमें अपनी अवेयरनेस से खुशी खुशी से जीना है, हैप्पीनेस से जीना है, क्योंकि कीचड़ तो रहेगा, कीचड़ तो नहीं जाएगा। कीचड़ में रहते हुए ही कमल को खिलाना पड़ेगा, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। हम सोचे कि हमारे पास बैठे बैठे फूलों की बारिश हो जाए और ये दुनिया बदल जाए और हम एनलाइटेंड हो जाए, तो इट इज इम्पॉसिबल। अपने भीतर से बदलाव लाना है। जे नाइट क्या बोलते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी, यू चेंज योरसेल्फ। ऐसे ऐसे यूट्यूब पे कुछ कुछ चीजें जरूर सुनिए जब आप बिल्कुल शांत हैं, और उसको पचाइए। फिर भागिए मत, डोंट कलेक्ट
ऑल इंफॉर्मेशन। कोई इंफॉर्मेशन ऐसे भागते भागते कलेक्ट नहीं करनी कि मैं आज ही बस एकदम से एनलाइटेंड होके बस अभी मैं परमात्मा बन जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे चले। और कुछ चीजों को जो आप सुनते हैं, जैसे जे नाइट को ही क्रिएट योर ओन रियलिटी आप सुनेंगे, रामथा को सुनेंगे, रामथा डालिए नेट के ऊपर, आराम से सुनिए, 10 मिनट का उसका लेक्चर है, आराम से सुन के उसको आंख बंद कर लीजिए, सुन लीजिए, फिर आंखें बंद करिए, उसको डाइजेस्ट करिए। पहले सुनिए, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करिए आंख बंद करके। अच्छा क्या बोला था रामथा ने, क्या कहा था, ऐसे पूरा एज्यूम करिए उसको, जिए उसको, जीने का तरीका सीखें। और फिर उसको अंदर से जब आपको पता लगे कि अच्छा ऐसे बोला कि यू आर क्रिएटिंग योर ऑन रियलिटी, मैंने रियलिटी क्या क्रिएट किया है, मैं क्या बदला हूं या मुझे बदलना चाहिए, अंदर से आपका सोल अंदर से आवाज लगाएगा, टक 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 करके आवाज लगाएगा, बदलो तुम, बिकॉज तुम अपनी रियलिटी को बना रहे हो, तो बदलो। तो फिर अच्छा मुझे बदलना चाहिए, कहाँ गलती पर हूं मैं, फिर पता लगेगा अच्छा मैं यहाँ गलती पर हूँ, थोड़ी सी कंडीशन है, मैं ढीठ हूँ थोड़ी सी, तो मुझे बदलना चाहिए। अच्छा ठीक है, ओके लेट अस ट्राई, इंजॉयमेंट में ट्राई करिए, बदलिए अपने आप को। तो ऐसे 10 मिनट्स, कभी कभी खलील को सुनिए, रुडोल्फ को सुनिए, इतना कुछ है, इतना कुछ है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं, भागना नहीं है, डोंट रन, नहीं तो आप अपना सेज स्पीक्स जैसे बोलते हैं कि आप अपना सेमी कॉन्शियसनेस यहीं रखते हैं, सेमी कॉन्शियसनेस अगले वर्ल्ड में चला जाता है फॉर द नेक्स्ट लाइफ। हम सोचते हैं अभी आधा अधूरा मन मार के करते हैं, चलो अभी फिनिश कर लेते हैं, नहीं ऐसे नहीं। आपको 2 मिनट सुना नहीं दिल कर रहा तो 2 मिनट के बाद बंद कर दो, कुछ और दिल कर रहा है तो यू जस्ट चेंज। आपका भीतर का भी चेतन वर्ल्ड बहुत बड़ा बन चुका है, वो जो क्वांटम वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा है। अभी आप यू फॉलो दैट योर हार्ट, अपने दिल को फॉलो करते चले जाए, मेरे दिल क्या कह रहा है, बस यहाँ से ये वाले बटन बंद होने शुरू हो जाएंगे अपने आप, जहाँ पे आपका लॉजिकल माइंड है ये बटन सारे बंद हो जाएंगे, और फिर हार्ट का, दिल का दरवाजा खुल जाए। अच्छा मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मुझे बाल खुले रखने अच्छे लगते हैं, मुझे चोटी करना अच्छा लगता है, क्लिप लगाना अच्छा लगता है, जस्ट चेंज योर सेल्फ, जैसे आपको अच्छा लगता है। कौन क्या कहेगा, फॉरगेट इट, भूल जाइए। नहीं नहीं वो तो बहुत तेज तड़ाक से बोलती है, हाँ बोलते हैं ना, तो क्या हुआ, बोलते हैं तो तेज तड़ाक से बोलना बुरी बात है क्या, यू लव योर सेल्फ, ऐसे ही हैं हम जैसे हैं, तो आपको अपने भीतर से बदलता हुआ पाना है। ओके चेहरे पे नो सीरियसनेस, वो सीरियस करते करते बाबा बहुत जन्म निकल गए, अब ऐसे करो अब ऐसे करो, नहीं, नाउ यू आर चेंजिंग योर सेल्फ।